जय हो माँ हमारी गौ माता, पार ब्रह्म है माँ हमारी गौ माता, पार ब्रह्म। रोग मुक्त ये तन मन होगा, करे मोक्ष प्राप्ति का द्वार खुलेगा। गौ माता का ध्यान करे अन्नपूर्णा माँ। कि आप स्वामी जी का वंदन अभिनंदन करके इस संपूर्ण नगर के लिए आशीर्वाद, प्रेम और गीता के
सामने एक बार अनिल भैया ऐसा करा लो ना इनको। हाँ, ऐसा करा लो। इसी क्रम में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान है श्री गोविंद जी माहेश्वरी, निदेशक एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा। मैं श्री हरगोपाल जी माहेश्वरी एवं श्री पद्म जी भंडारी से निवेदन करूंगा कि कृपया गोविंद जी भाई साहब का स्वागत करें। माननीय विधायक साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में ही नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमान कैलाश जी बोरा साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज हमारे विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। आपके स्वागत के लिए श्री विनय जी आस्तोलिया और श्री मनोहर जी पोरवाल से निवेदन करूंगा कि कृपया दिनेश जी राजपूत साहब का स्वागत करें। उपस्थित है सम्मानित श्री प्रदीप जी अग्रवाल, आप जियो गीता परिवार के राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप जी मित्तल साहब, आप जियो गीता इधर सामने डोडर की कामधेनु गौशाला वाले जी पारेता भाई साहब के परिवार से जो भी हो या जगदीश जी पारेता भाई साहब हो, तो उनका गौशाला परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन करें। इसी क्रम में मांगीलाल जी कि आप सम्मानी का स्वागत करें। मैं पुनः जगदीश जी पारेता भाई साहब से निवेदन करूंगा, कोटा से जो हमारे बीच में पधारे हैं, जगदीश जी पारेता अगर यहाँ कहीं आसपास हैं। साथ ही जो भव्य मंदिर निर्माण आज आपके सामने तैयार हुआ है, ये मंदिर निर्माण में किन किन प्रकार की हम लोगों को सहयोग मिला, किस किस प्रकार से सम्मानित स्वामी जी के श्री चरणों में इस मंदिर निर्माण की रूपरेखा रखने के लिए मैं इस मंदिर निर्माण समिति के कोषाध्यक्ष सम्मानित श्री प्रकाश जी गुप्ता से निवेदन करूंगा कि आप मंदिर निर्माण की रूपरेखा सभी के सामने रखें। निर्माणकालीन कुछ चीर स्मृतियां हमारे जीवन में आई है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। सर्व मान्यता है कि कई बार अदृश्य ईश्वरीय शक्तियां भी विभिन्न संकेतों और घटनाओं के माध्यम से बहु उपयोगी धर्म संस्थान बनवाने की प्रेरणा दे जाती है। इस गोपाल गौशाला में पूर्णतः जन सहयोग से निर्मित श्री गोपाल मंदिर योग प्राणायाम एवं सत्संग भवन के निर्माण काल में भी ऐसी ही अनेक उत्साहवर्धक घटनाएं घटित हुई है, जो बाधाओं को पार कर मंदिर बनवाने की प्रेरणा देते हुए चिर स्मृतियां बन गई। गौशाला संस्थान के पदाधिकारियों की लंबे समय से इच्छा थी कि अब गायों के बीच ही भगवान गोपाल का मंदिर भी होना चाहिए, लेकिन अर्थ अभाव के चलते न तो इसकी योजना बन सकी, न ही यह कार्य हो सका था। इसका भी हल किसी देवी चमत्कार से कम नहीं निकला। हुआ यूं कि भवानी मंडी मूल के कोटा एलन कोचिंग संस्थान के निदेशक श्री गोविंद जी मांधना माहेश्वरी परिवार के माध्यम से दिनांक 12 से 14 फरवरी 2019 के बीच भवानी मंडी में गोवत्स श्री प्रातः वंदनीय गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज के मुखार बिंदी से नानी बाई को मायरो कथा करवाई गई थी। तब वे गौशाला में भी पधारे थे। उनके आगमन से ही लगने लगा था कि गौशाला में कुछ अद्भुत होने वाला है। जो सन 2020 में घटी एक घटना में गौशाला में भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला के रूप में सामने आया। आमतौर पर मंदिर पहले बनता है और मूर्ति बाद में आती है, लेकिन यहाँ पर बिना किसी आग्रह और प्रयास की मूर्ति पहले आई और उसे स्थापित करने के लिए मंदिर निर्माण बाद में शुरू हुआ यूं कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर नगर पालिका के लिए कुछ अन्य मूर्तियां लेने जयपुर गए, तो वहां पर उन्हें भगवान श्री कृष्ण की गौ माता युक्त मूर्ति भी दिखाई दे गई। वे उसे बिना किसी पूर्व योजना के स्वेच्छा से गोपाल गौशाला में एक चबूतरे पर दर्शनीय रूप से स्थापित करने के लिए ले आए और उसे पदाधिकारियों को बिना बताए ही गौशाला में रखवा गए। समिति के पदाधिकारी भी बिना आग्रह की किसी दानदाता द्वारा मूर्ति दे जाने से चकित रह गए। अब जब मूर्ति आ गई तो मंदिर तो बनवाना भी जरूरी हो गया था। समिति ने इसके लिए एक लघु छत्रीनुमा मंदिर बनाने का निर्णय कर उसकी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसी समय जयपुर के दुर्गापुरा निवासी प्रकांड ज्योतिषाचार्य श्री सत्येंद्र जी शर्मा शास्त्री गौशाला पहुंचे तो वे मूर्ति का दर्शन करके बोले, ये मूर्ति चबूतरे पे नहीं बहुत ऊंचे स्थान पर बैठे गए।
उनके सुझाव को कोई अदृश्य देव संकेत मानकर समिति पदाधिकारियों ने लघु छतरीनुमा मंदिर बनाने के निर्णय को त्याग कर उसके स्थान पर भव्य मंदिर बनाने का निर्णय किया। इसके लिए धन कहां से आएगा, इस सवाल का एक अन्य घटना ने हल कर दिया। गौशाला संस्थान पदाधिकारी ने दिनांक 20 जुलाई 2020 को समाज सेवी डॉक्टर जे के हुडा को जब अपना मनोरथ बताया तो सब चकित रह गए, जबकि उन्होंने स्वयं ही इसके लिए यथा योग्य अधिकतम आर्थिक सहयोग देने की घोषणा कर दी। इस घटना ने समिति को न सिर्फ उत्साह से भर दिया बल्कि इसे बड़ा शुभ संकेत माना। मंदिर निर्माण की रूपरेखा बनाने के लिए गौशाला संरक्षक ओम प्रकाश जी चतुर्वेदी, दुर्गा प्रसाद जी पारेता, अध्यक्ष यशवंत जी डड्डा, मुख्य व्यवस्थापक हरगोपाल जी माहेश्वरी, गोविंद जी भराड़िया, प्रदीप जी शर्मा, विनय आस्तोलिया, जितेंद्र गर्ग तथा गिरिराज गुप्ता आदि की उपस्थिति में बैठक करके अलग से मंदिर निर्माण समिति गठित कर उसका कमल सुरेखा को अध्यक्ष एवं सीए प्रकाश गुप्ता को कोषाध्यक्ष बनाया जाकर मंदिर निर्माण शुरू करने का निर्णय किया, जिसमें मंदिर निर्माण की समस्त राशि जन सहयोग से ही एकत्रित करने का भी निर्णय किया गया। भूतल पर बहुउद्देशीय योग प्राणायाम सत्संग में गौशाला मीटिंग भवन, प्रथम मंजिल पर मंदिर बनाने की रूपरेखा बनाई। मंदिर निर्माण हेतु धन संग्रह के दौरान भवानी मंडी के अलावा मुंबई, नागपुर, महाराष्ट्र, सूरत, गुजरात तथा कोटा, रावल मंडी के दानदाताओं द्वारा आर्थिक सहयोग हेतु सहर्ष तैयार हो जाने ने भी पदाधिकारियों को मंदिर निर्माण में जोश के साथ लग जाने की प्रेरणा दी। दिनांक 5 अगस्त 2020 को ठीक उसी दिन इस मंदिर निर्माण का शुभारंभ हुआ जिस दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। इसके बाद ही दिनांक 17 जनवरी 2021 को परम श्रद्धेय श्री 108 श्री शंकराचार्य जी स्वामी ज्ञानानंद जी भानपुरा तीर्थ के कर कमलों से आधारशिला रखवाई गई। मंदिर निर्माण ने गति पकड़ी तो मुख्य ढांचे का निर्माण होने के साथ ही इसमें अर्थ अभाव सामने आने लगा। इसका भी हल किसी दैवी चमत्कार से कम नहीं निकला। भवानी मंडी मूल के कोटा एयरलाइन कोचिंग संस्थान के निदेशक श्री गोविंद जी मांधना माहेश्वरी जी मंदिर निर्माण के दौरान गौशाला में पधारे। उन्होंने मंदिर निर्माण के बारे में बताया तो कहा कि गौशाला में तो भगवान का मंदिर अति आवश्यक है और यह भव्य बनना चाहिए। उनके आश्वासन का परिणाम जल्दी सामने आया। समिति पदाधिकारी तब चकित रह गए जबकि दिनांक 8 जून 2022 को एयरलाइन परिवार ने मंदिर निर्माण में 45 लाख रुपए की राशि की घोषणा कर उसका चेक प्रदान कर दिया, जिसने मंदिर निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। इसी बीच ही मंदिर में भगवान गोपाल की मुख्य प्रतिमा के साथ साथ उनके एक अन्य रूप भगवान खाटू श्याम बाबा तथा सांवरिया सेठ की मूर्ति को भी स्थापित करने का निर्णय कर लिया गया। यह मंदिर करीब 1,75 लाख रुपए की लागत से पूर्णतः जैन सहयोग से निर्मित है। 48 फीट गुणित 48 फीट में अष्टभुजाकार बनाए गए इस 2 मंजिला मंदिर के गर्भगृह में मकराना एवं राजनगर मार्बल का उपयोग किया गया, जिसका निर्माण मुंबई, जयपुर तथा अहमदाबाद के मंदिर निर्माण में दक्ष राजमिस्त्रियों द्वारा किया गया। मंदिर के भूतल पर निर्मित सत्संग भवन में करीब 300 भक्तजन बैठ सकते हैं। मंदिर की पहली मंजिल पर पृथक पृथक आवागमन के लिए अष्टभुजाकार सीढ़ियां बनाई गई है। सीढ़ियों के बीच ही नीचे फव्वारा लगाए जाने के लिए भी स्थान छोड़ा गया है। पहली मंजिल पर मंदिर में दर्शन के साथ ही विशाल गौशाला का दिव्य दर्शन हो सकता है। मंदिर का शिखर भूतल से 21 फीट ऊंचा बना हुआ है। यह मंदिर भवानी मंडी बाईपास मार्ग से दूर से ही दिखाई देकर श्रद्धालुओं को आकर्षित करता दिखाई देता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा से यह मंदिर दमक उठता है। प्रभु भक्ति और गै सेवा और योग प्राणायाम का यह अद्भुत संगम भवानी मंडी में अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। मंदिर निर्माण पूर्ण होकर दिनांक 9 नवंबर 2024 से 13 नवंबर 2024 तक परम श्रद्धेय गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज कुरुक्षेत्र हरियाणा के सानिध्य में 5 दिवसीय भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कर मंदिर शुभारंभ करवाया गया। मंदिर निर्माण के समस्त डिजाइन सिविल इंजीनियर श्री महावीर सिंह जी मंडलोई भवानी मंडी ने निःशुल्क प्रदान की एवं सजावटी डिजाइन श्री विकास जैन कोटा एवं प्रतीक्षा पोरवाल भवानी मंडी ने पूर्ण करवाई, जबकि मार्बल का समस्त विशिष्ट एवं सजावटी कार्य मुंबई निवासी श्री ओम प्रकाश जी शर्मा एवं उनके पुत्र श्री यतीन जी शर्मा ने पूर्ण करवाए। यह मंदिर आज से ही समस्त भवानी मंडी क्षेत्र वासियों एवं सरकारी सहयोग से संचालित गोपाल गौशाले की संपत्ति माना जाएगा। मंदिर से प्राप्त आय में से मंदिर खर्च करने के बाद शेष रही आय गायों की सार संभाल पर खर्च होती रहेगी। जय गो वंदे धेनु मातरम। गोपाल मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष सम्मानीय श्री कमल जी सुरेखा भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आप स्वागत भाषण के लिए आप यहाँ पधारे। सम्मानीय श्री कमल जी भाई साहब। मुख्य अतिथि गीता मनीषी महामंडलेश्वर श्री ज्ञानानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कार्यक्रम के अतिथि श्री गोविंद जी महेश्वरी एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा,
श्री कालू राम जी मेघवाल, स्थानीय विधायक डॉ. श्री डॉक्टर JK अरोड़ा साहब, श्री कैलाश जी बोरा, अध्यक्ष नगर पालिका, दिनेश जी राजपुरोहित, अध्यक्ष राज मिल्स, बाहर से पधारे हमारे अतिथि भाइयों, मातृशक्ति, सभी को जय श्री कृष्ण, आप सभी का वंदन, अभिनंदन। आज बहुत हर्ष का दिन है। पिछले 4-5 साल से मंदिर निर्माण में हम पूरी समिति लग रही थी। मैं और मेरा सुरेखा परिवार आज अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि आज हमें प्रभु के मंदिर निर्माण में सहयोग करने का अवसर मिला है। मैं आज अपने पूर्वजों की याद आ रही है कि उन्होंने भवानी मंडी के राधेश्याम मंदिर के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज मुझे भी गोपाल मंदिर निर्माण में सहयोग करने का अवसर मिला है। यह मंदिर किस तरह बनना था, कैसे बना, यह सब हमारे पूर्व प्रकाश जी CA साहब ने सदन में रखा है। मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए हमें मंदिर निर्माण के सहयोग भवानी मंडी के बाहर से मुंबई, सूरत, नागपुर, कोटा सभी जगह से हमारे जो भी परिचित थे, जो भवानी मंडी के प्रवासी थे, बाहर जो रहने लगे, उन सब ने भरपूर सहयोग दिया। मैं यहाँ यह बात बताना चाहता हूँ कि हम समिति के सदस्य करीब 400 परिवारों से मिले और सभी परिवार ने हमारा सम्मानपूर्वक इतना सहयोग करा कि हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी याद आती है। मैं सभी का बहुत भामाशाहों का इस मंच से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मोटे तौर पे इस मंदिर की लागत अभी तक 1,64,00,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। 354 दानदाताओं के सहयोग से 1,67,00,000 रुपए हमें घोषणा एवं प्राप्त हो चुके हैं। अभी 12,83,000 रुपया शेष आना बाकी है दानदाताओं से और हमें बाजार में जो पेमेंट करना है 15 लाख के करीब हमको पेमेंट करना बाकी भी है, हिसाब होना बाकी है। निर्माण संबंधित विस्तृत विवरण हमने फर्स्ट डे ही टेली में कंपनी खोल ली थी। उसमें क्वांटिटी वाइज सबका हिसाब है, कितना आइटम कौन सा आया है, वेट वाइज सबका हिसाब है। सभी खर्चों के वाउचर बने हैं, हर वाउचर पे सबके मोबाइल नंबर है। कोई भी अगर हिसाब देखना चाहता है कार्यालय के समय पे आके हम एक एक पैसे का हिसाब बताने के लिए तत्पर है, हमें खुशी होगी। मंदिर निर्माण का सेकंड फेज और थर्ड फेज भी बाकी है। बाहर मेन गेट पे इसका बोर्ड लगा रखा है, जो काम अभी बाकी है। कल गोविंद जी भाई साहब ने सब पढ़ लिया था, उन्होंने अपने उसमें भी उसका जिक्र करा था। मंदिर में विलसी रेलिंग के पास सुरक्षा रेलिंग लगनी है 5 लाख रुपए की। हमारे वृद्धजन सीनियर सिटीजन को फर्स्ट फ्लोर पे जाने की दिक्कत के लिए लिफ्ट लगना बाकी है 5 लाख की। सत्संग भवन का जो चौक है बाहर, वहाँ मार्बल फंवारा लगेगा, मार्बल का फर्श लगेगा, उसके 3 लाख रुपए। मंदिर के दक्षिण पश्चिम भाग पीछे की ओर गार्डन बनना बाकी है, उसमें 15 लाख का खर्चा है। ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करनी है। बाहर जो इंटरलॉकिंग लगाया है वहाँ धौलपुर स्टोन का फर्श, मार्बल की बेंचें आदि लगना है 10 लाख का। इस तरीके से मंदिर के नीचे जो सीढ़ियाँ हैं उसमें दरवाजे, मंदिर की सामग्री आदि सब में पैसा लगना है। तृतीय चरण में एक सिंह द्वार मेन गेट मंदिर का बाकी है, जो करीब मार्बल का 15 लाख का है, वो लगना बाकी है। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सबके सहयोग से हम इस मंदिर का निर्माण कर सके हैं और समिति की ओर से आप सभी को विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ भवानी मंडी वालों को कि आप प्रतिदिन या जैसे आपको समय मिले मंदिर में दर्शन करने आए, भगवान का आशीर्वाद लें। आयोजित गोपाल मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर
मंचासीन सम्माननीय परम पूज्य श्री 108 श्री गीता मनीषी महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज, जिन्होंने हमारे अल्प निवेदन पर, बल्कि कहा जाए कि वाया वाया किशन जी पाठक साहब ने निवेदन किया और आपने हमको स्वीकृति प्रदान की। आपके आतिथ्य में, आपके करकमलों से आज ये भव्य लोकार्पण का समारोह संपन्न हो जा रहा है। कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे नगर के सुपरिचित डॉक्टर अरोड़ा साहब, अति विशिष्ट अतिथि कालूराम जी विधायक साहब, कैलाश जी भोला अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि श्रीमान दिनेश जी राजपुरोहित राजस्थान टेक्सटाइल मिल, आप सभी, और अति विशिष्ट अतिथि श्रीमान गोविंद जी माहेश्वरी महावीर जी सर्राफ सूरत, आप सभी अतिथियों का गोपाल गौशाला सेवा संस्थान की ओर से बहुत बहुत स्वागत वंदन। आज से 24-25 वर्ष पूर्व भवानी मंडी शहर के कुछ 10-5 गो भक्तों ने भवानी मंडी क्षेत्र में गौ माता की दुर्दशा को देखते हुए एक छोटा सा प्रयास प्रारंभ किया था, यह गौशाला का निर्माण होना चाहिए। वो प्रयास एक गाय से, एक व्यक्ति के घर से प्रारंभ होकर और शले शले बढ़ता हुआ आज विशाल वटवृक्ष के रूप में यहाँ दिख रहा है। इसके निर्माण में, इसके डेवलपमेंट में, इसके सहयोग में प्रशासन का पूरा सहयोग हमें मिला और साथ ही इस क्षेत्र के भामाशाह का बहुत सहयोग मिला। इतने नाम हैं कि अगर मैं नाम गिनाने लगूंगा तो शायद बहुत लंबा विषय हो जाएगा। ऐसे सभी भामाशाहों का, सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी राजकीय अधिकारियों का, उस सबका भी गोपाल गौशाला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके माध्यम से ये 8 बीघा जमीन में हमारी गौशाला बसी हुई है, इसमें लगभग 800 गोवंश अभी यहाँ पर है कि सेवा के लिए 15-16 गौ सेवक ये काम करते हैं। हमारी व्यवस्थित रजिस्टर्ड कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी के व्यवस्थित चुनाव होते हैं। और जब हमने मंदिर निर्माण की कल्पना की थी, एक बात तय की थी, जब हम गांव में चंदा लेने के जाएंगे, जो मंदिर के लिए पैसा देगा वो मंदिर में खर्च करेंगे, जो गौशाला में घास के अन्य व्यवस्था के लिए देगा वो पैसा गौशाला में खर्च होगा। उस नियम का पालन हमने पूरा करने का प्रयास किया है, आगे भी प्रयास रहेगा। इस मंदिर के निर्माण संचालन के हिसाब से जो भी दान मंदिर की दान पेटी में या किसी माध्यम से मिलेगा, उसे मंदिर खर्च पूरे होने के बाद जो शेष राशि बचेगी वो गौ माता के भरण पोषण में, उसमें उसका खर्च किया जाएगा। परंतु गौ माता के निमित्त जो दान दिया हुआ है उस पैसे को हम कभी भी इस मंदिर के संचालन में, व्यवस्था में, निर्माण में काम में लेने का प्रयास नहीं करेंगे। मंदिर का प्रथम चरण लगभग आज पूरा हुआ है, आप सबके सहयोग से, सभी भामाशाहों के, सभी तकनीकी कर्मचारियों के सहयोग से। द्वितीय तृतीय चरण की चर्चा भाई कमल जी श्रेखा ने भी बताई है। ईश्वर चाहेगा, गोपाल चाहेंगे, वो चरण बहुत जल्दी पूरे होंगे और ये मंदिर बहुत अच्छा बने, यहाँ लिफ्ट लगे, बाकी व्यवस्था हो। पास में जो एक गड्ढा पड़ा हुआ है उसकी भर्ती करा के एक पार्क का निर्माण करना, कोई बच्चों के लिए झूले वूले की ऐसी व्यवस्था हो। तो आम भारतीय समाज, सनातनी समाज जब वो शहर में घूमने निकले तो एक मेन पर्यटक धार्मिक स्थल के नाते यहाँ पर भी इसके पड़े, ऐसा हमारा प्रयास है। एक सर्किट हमारा बना हुआ है जिसमें बांडियाबाग प्राचीन हनुमान जी का मंदिर, शनि मंदिर, गोपाल गौशाला, गोपाल मंदिर और शिवालय से 3-4 स्थानीय गाँव के बाहर बसे हुए सारे प्राचीन स्थान हैं और उन सबके दर्शन का लाभ परिवारजन को मिल सके, ऐसा ही हमारा प्रयास है। आज से मंदिर निर्माण का काम तो लगभग पूर्ण हुआ। अब मंदिर के निर्माण के साथ साथ जो आज भव्य मूर्ति की प्रतिष्ठा का विराजमान हुआ है, उसकी दैनिक व्यवस्थाओं के संचालन हेतु हमने एक उप समिति बनाई है। उस उप समिति के नामों को मैं यहाँ उत्साहित करने का प्रयास करूँगा। उस उप समिति के माध्यम से मंदिर के नित्य की जो क्रिया है, पूजा पाठ, साफ सफाई, साल भर के जो त्योहार उत्सव आदि बनते हैं, उस सब की चिंता वो समिति करेगी। इस उप समिति में कमल जी सुरेखा जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष थे वो अध्यक्षता के काम देखेंगे। गोविंद जी भाड़िया जिनकी श्रृंगार भक्ति रस्में सारी रुचि रहती है, विशेष आप संविधान अभी बहुत दिया हमें, वो उसके जो व्यवस्थापक करना थे जुड़ेंगे। प्रकाश जी गुप्ता हमारा हिसाब किताब आगे भी ये देखेंगे, गौशाला दस के नाते। और उनके साथ साथ ही कुछ लोग हमने वो जोड़े हैं, DK गुप्ता रिटायर्ड AC, कृष्णपाल सिंह जी
पूर्व व्यापार महासंघ अध्यक्ष सुमलता चतुर्वेदी, मारवाड़ी महिला मंडल, पुरुषोत्तम जी कचोलिया, दत्त संकीर्तन मंडल, गिरीश जी सोमानी, व्यापार महासंघ, हर्षित डड्डा, मनोज माहेश्वरी, गोरू, वैभव आचोलिया, राकेश माधवानी, सौरभ बंसल, प्रताप सिंह झाला पोपी भाई और दिलीप जी सैनी। ऐसी 8-10 लोगों की कार्यकारिणी बनाई है। यहाँ की सारी व्यवस्था मंदिर की व्यवस्थित चले, पूजा पाठ व्यवस्थित हो, सारा देख रेख हो, उसकी जिम्मेदारी की रहेगी। ये कार्यकारिणी साल भर तक काम करेगी और साल भर का जो हिसाब किताब है, हर वर्ष गोपाष्टमी पे हम हमारा वार्षिक उत्सव मनाते हैं। मंदिर का वार्षिक उत्सव गोपाष्टमी पे रहेगा। उस दिन सारा लेखा जोखा प्रकट करना और अगले साल की योजना क्या है वो सारा प्रकटीकरण का काम हम करेंगे। इस मंदिर निर्माण के साथ साथ और भी बहुत छोटी मोटी व्यवस्थाओं का सहयोग नगर से हमको मिलता रहा है, चाहे गोमाता की सेवार्थ हो, मंदिर निर्माणार्थ हो। उसके लिए भी मैं गोपाल गौशाला की ओर से उन सभी भामाशाहों का, दानदाताओं का, समयदाताओं का और जिनने इस प्रकार जो सेवा करी है तन से, मन से, धन से, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा ही विश्वास करता हूँ कि आपका सहयोग इस प्रकार से हमें आगे भी मिलता रहेगा। गौ माता की सेवा ये साक्षात सेवा है। यहाँ पर रोज सफाई होना, रोज उनके लिए जो खाद्य सामग्री है उसकी व्यवस्था करना, बीमार है उनकी इलाज की व्यवस्था करना, उनकी देखभाल करना। कृपा है कि आज दूसरे चरण की भाई साहब ने घोषणा करी और हमें एक दानदाता वाटर कूलर के लिए प्राप्त हो गए। श्री इंदरमल जी नाहर परिवार, राजेश जी नाहर, इनके ब्रदर विजय जी नाहर और पारस जी नाहर, इन सबके माध्यम से मैं कमल जी वैसे निवेदन करूँ कि राजेश जी नाहर का स्वागत करें। ये वाटर की जो उल्लेखनीय योगदान हमें दिया है, हम चाहते हैं कि गौशाला समिति उनका स्वागत करे। श्री महावीर जी मंडलोई, आपने जी और उनके परिवार का भी स्वागत करें। इधर सब इसी क्रम में हमें हमारे शहर की बेटी श्री सुश्री प्रतीक्षा पोरवाल ने इसको जो अपन डिजाइन कलाकृति देख रहे हैं, इंटीरियर डिजाइन के रूप में मंदिर की निशुल्क सेवा प्रदान की है। सुश्री प्रतीक्षा पोरवाल, पुत्री संजय जी पोरवाल और इस सुपुत्री हैं हमारे द्वारकादास जी बाबूजी पोरवाल की बेटी को भी मैं आमंत्रित करता हूं और समिति से निवेदन करूंगा कि कृपया प्रतीक्षा महाराज श्री को बाहर जाना है और समय की बहुत लिमिटेशन से मैं सभी मंचासीन अतिथियों से बहुत ही क्षमा मांग कर निवेदन करता हूं। आ जाओ, आप भी आ जाओ भाभी जी, आ जाओ ना, आ जाओ। आगे से ही समय बहुत हो गया, लेकिन फिर भी चलो 2 शब्द जो है। गौ माता मंगलकारी माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, पार ब्रह्म है माँ हमारी गौ माता, पार ब्रह्म है माँ हमारी गौ माता, मंगलकारी माँ हमारी गौ माता। रोग मुक्त ये तन मन होगा, पंचगव्य का पान करे। रोग मुक्त ये तन मन होगा, पंचगव्य का पान करे। मोक्ष प्राप्ति का द्वार खुलेगा, गौ माता का ध्यान करें। मोक्ष प्राप्ति का द्वार खुलेगा, गौ माता का ध्यान करें। अन्नपूर्णा माँ हमारी गौ माता। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे गौ मातरम, गीतामृत दुहे नमः। जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल।
जय गोवर्धन जय नंदलाल, जय गोवर्धन जय नंदलाल, जय गौ माता जय गोपाल, 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 केशव माधव दीन दयाल, केशव माधव दीन दयाल, केशव माधव दीन दयाल, केशव माधव दीन दयाल, जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। पावन पवित्र कार्तिक मास चल रहा है। कल ही कार्तिक शुक्ल एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी या देवोत्थानी एकादशी के रूप में कल देव जागरण की पावन तिथि थी। आज द्वादशी है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की, पूर्णता की ओर है कार्तिक मास। भारतीय संस्कृति में निश्चित रूप से पर्वों का, त्योहारों का अत्यंत महत्व है। पर्व प्रधान संस्कृति है हमारी भारतीय संस्कृति। नित्य प्रति कोई ना कोई उत्सव, आए दिन कोई ना कोई उत्सव हमें हमारे समृद्ध अतीत से, हमें हमारे गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का काम करता ही है, और साथ ही साथ हमारी कहीं ना कहीं सुप्त आस्था को फिर से जागृत करके ऊपर की तह पर लाता है। ये पर्व परंपरा का भाव। कार्तिक जो है अपने आप में पर्व मास है, और दिन पर्व दिवस होते हैं, लेकिन कार्तिक मास स्वयं में पर्व मास है। बहुत थोड़े शब्दों में ही बात आज के इस पावन दिव्य आयोजन में, दिव्य भाव में, और इस पावन गौ सेवा के भावों से भावित इस गौ तीर्थ स्थली में मैं कुछ ही शब्दों में बात। पूरे कार्तिक मास को आप देखें, आपको भारत का वास्तविक दर्शन होगा। भारत क्या है, भारतीयता क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, हमारी परंपराएं क्या है। ये कार्तिक मास आस्था की दृष्टि से पुण्य मास है। शास्त्रों में बहुत महिमा है, लेकिन साथ ही साथ विशेष भाव जुड़े हैं इस मास से। हर प्रकार का उत्सव इस मास की गरिमा है। कहीं हम सब ने अंधकार से प्रकाश की प्रेरणा का पर्व दीपावली का उत्सवीय उल्लास पूरे देश में और जहाँ जहाँ सनातन आस्था है वहाँ देखा, अनुभव किया। यही नहीं, 3-4 दिन पूर्व ही हमने गौ माता का उत्सव, गोपाष्टमी, जब कन्हैया ने छोटी आयु में गौ पूजन प्रारंभ करके गौचारण प्रारंभ किया था, कार्तिक शुक्ल अष्टमी गोपाष्टमी के रूप में हमने गौ माता के प्रति अपनी आस्था को प्रकट किया। इस मास में कहीं हमने देखा अन्न की पूजा, अन्नकूट, कहीं लक्ष्मी जी का प्राकट्य, धन का महत्व, धन की पूजा लक्ष्मी पूजा के रूप में, कहीं उपकरणों की पूजा भी हमने इस मास में की विश्वकर्मा दिवस के रूप में। ये सब एक कृतज्ञता की परंपराएं हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सनातनी, ये हिंदू क्या है, मशीनों को ही तिलक करने लग जाते हैं। कहीं आंवले की पूजा अक्षय नवमी के दिन, आंवला नवमी हमने देखी। कहीं कल तुलसी विवाह था, वनस्पतियों की जो देवी है, वनस्पतियों में जो अग्रणी है, हमारी आस्था के साथ साथ ढेरों दिव्य गुण जहाँ जुड़े हैं। तुलसी माता का दिवस कल देवोत्थानी एकादशी के साथ साथ था। तो बहुत लोग कहते हैं कहीं ये वृक्षों को पूजने बैठ जाते हैं, कहीं ये उपकरणों पर, मशीनों पर तिलक करने लग जाते हैं, कहीं हमने इस महीने में गोवर्धन पूजा, पहाड़ों की पूजा करने लग जाते हैं। ये कैसे सनातनी है? बहुत से लोग, बहुत से रूप। कहीं हमने इस मास में धनतेरस, आयुर्वेद के परमाचार्य
धन्वंतरी जी की जयंती का इस मास में, कहीं हनुमान जी महाराज का प्राकट्य श्री हनुमान जयंती भी इस मास में साथ साथ थी। तो ढेरों ऐसे पर्व गिनाने लगे, पूरा मास ही दिव्य पर्व मास। लेकिन उपकरणों की पूजा, बहुत लोग कहते हैं मशीनों को तिलक करने का, अपनी संस्कृति जो है भगवान वाल्मीकि जी ने, तो इस मास की एक और गरिमा, इस मास का जब प्रारंभ होता है शरद पूर्णिमा से, दोनों छोर में बहुत मजबूत है। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के प्राकट्य के साथ शरद पूर्णिमा के साथ कार्तिक प्रारंभ होता है, और परसों जब कार्तिक पूर्णिमा होगी, एक और दिव्यता इस धरा पर अवतरित हुई उस दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में। परसों का दिन श्री गुरु नानक देव जी की जयंती का दिवस है। और ये ऐसे महापुरुष हैं जो किसी जाति समाज के नहीं, मानवता की धरोहर है। तो पूरे मास में इस प्रकार की दिव्यताएं हमने उन वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में सनातन धर्म को 4 शब्दों में परिभाषित किया। कृते च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातनः। किसी ने कोई कुछ उपकार किया है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, ये सनातन धर्म है। और हम कृतज्ञता हम निश्चित अपने धर्म में अनुभव करते हैं, प्राण है हमारे सनातन धर्म के। और मशीनों में भी जब हम तिलक करते हैं, वो केवल जड़ लोहे की, स्टील की मशीन की पूजा नहीं है, कृतज्ञता की पूजा है। कि हमारे जहाँ से कुछ पाया जाता है उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है। और इसलिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने बहुत अच्छी बिल्डिंग बना दी तो उनके हाथ ही अलग कर दो कि कहीं और ना बना। अपने यहाँ तो जब कोई मकान नींव रखी जाती है, तो नींव रखने के साथ ही आप देखते हैं ना कि जो राज मिस्त्री जिसने काम करना होता है, हम तो पहले बिना ये देखे कि ये किस जाति का है, हम उसके मस्तक पर भी पहले तिलक करते हैं। ये सनातन धर्म है। और केवल बनाने वाले के मस्तक पर नहीं, उसके जो उपकरण होते हैं, कहीं हथौड़ी है, कहीं करंडी है, हम उसकी भी पूजा करके उन उपकरणों पर, होता है नहीं होता ऐसा, इधर भी होता होगा, वहां भी हम तिलक करते हैं कि उन उपकरणों ने भी अगर हमारा कुछ काम करना है तो पहले हम उनके प्रति भी उनकी पूजा करके कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और तो और इस मास में आप देखेंगे जो कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंधों में कुछ एक दौर्बल्यता सी दिखाई देने लगी है। ये मास, कार्तिक मास, पारिवारिक संबंधों की को भी उत्सवीय प्रेरणा बनाता है। 3 दिवस ऐसे आते हैं जहाँ एक और हम देखते हैं कोई संस्कृति ऐसी कि जहाँ एक शब्द को 3 बार बोल दो, संबंध विच्छेद। भारत में तो शासनिक निर्णय हुए कुछ ऐसे कि उस पर एक लगाम लगाई गई कि ऐसा भारत में कम से कम नहीं होगा, तुम बाहर जहां करते रहो। भारत में ऐसा नहीं होगा कि एक शब्द को 3 बार बोलो और संबंध ही समाप्त। 3 बार क्या दिया, बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं, आप के चेहरे बता रहे हैं, आप समझ रहे हैं सारी बात। या एक विचारधारा विश्व में और बड़ी विचारधारा है कि कोर्ट में यदि ही या शी किसी ने कह दिया आई वांट सेपरेशन, मैं अलग होना चाहती हूँ, इससे अलग होना चाहता हूँ, कोर्ट 1 मिनट में कह देगा जाओ अलग 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 रहो। लेकिन अपने भारत में देखें, अपने सनातन संस्कृति में देखें, कहीं एक दिन कार्तिक में आपने ऐसा देखा जहां पूरा दिन पत्नी पति के आयुष्य के लिए व्रत रख रही होती है। वो दिन कार्तिक मास में आया है या नहीं आया? करवा चौथ का व्रत। कई माँ बेटे के मंगल आयुष्य के लिए व्रत रखती दिखाई देती है, और वही व्रत इस कार्तिक मास की दिव्यता थी। और कहीं कुछ दिन पहले आपने देखा कि बहन भाई के मस्तक पर तिलक करती दिखाई देती है। भाई दूज, यम द्वितीया, ये 3 दिन तो कार्तिक मास में पारिवारिक संबंधों को भी एक उत्सवीय प्रेरणा बनाने के दिन। तो ऐसा पावन मास कार्तिक मास, और ऐसे मास के ऐसे दिवस पर जबकि देव जागरण हरि प्रबोधनी एकादशी आई, और उसी के साथ साथ ही आज यहाँ देव विराजित हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुई विधिवत गौशाला के परिसर में, जहाँ एक और श्री गोपाल गौशाला मंदिर के बाहर खड़े होकर जब मंदिर सभा के गौशाला के प्रधान यशवंत जी ने
वहाँ से सारी गौशाला का दर्शन करवाया। बहुत आनंद हो रहा था देख करके, ऊपर से गौ माता की दिव्यता और साथ साथ पानी का एक बहता हुआ प्रवाह नदी के रूप में, और एक बिल्कुल प्राकृतिक सौम्यता का वातावरण। बहुत आनंद हो रहा था वहाँ खड़े होकर देख होकर। जहाँ एक और गौ माता है, वहीं साथ ही साथ आज गोपाल भगवान विराजित हुए हैं, गौ माता के साथ विराजित हुए हैं, सांवरिया सेठ के रूप में विराजित। सब भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। सांवरिया सेठ के रूप में विराजित हुए और खाटू श्याम के रूप में विराजित हुए। बस दो बातें इस विषय में। एक तो ये कि खाटू श्याम भी आज राजस्थान का गौरव है ही है ये स्थान, और आज पूरे देश और जहाँ जहाँ सनातन आस्था है, विशेष रूप से खाटू नरेश के प्रति, श्याम बाबा के प्रति एक आस्था का वातावरण चारों ओर दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है, किसी प्रकार से आस्था जीवंत रहनी ही चाहिए। और ये खाटू श्याम जो है वस्तुतः भगवान कृष्ण का ही दिया हुआ नाम, दिया हुआ स्वरूप कथा आप सब जानते हैं। भगवान कृष्ण ने ही यह संकेत भी किया था कि त्याग को देखकर, क्योंकि त्याग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुरस्कृत होता ही है, स्वाभाविक पुरस्कृत होता है त्याग। और बर्बरीक का वह त्याग जो था, जो उन्होंने धर्म की रक्षा के निमित्त किया, भगवान कृष्ण के द्वारा इस ढंग से पुरस्कृत हुआ कि कली काल में मेरे ही नाम के साथ तेरी पूजा होगी और केवल शीश के रूप में पूजा होगी। ये तब का भगवान कृष्ण का त्याग और बलिदान के रूप में पुरस्कृत भाव जो था, आज खाटू नरेश के रूप में, श्याम बाबा के रूप में एक आस्था बना है। तो श्याम बाबा भी यहाँ आज विराजित हुए। प्राण प्रतिष्ठा की बात है। बहुत से लोगों को ऐसा भी लगता है, क्योंकि ये केवल और केवल सनातन धर्म है विश्व में, जहां हमने भगवान की अवतार परंपरा को साकार रूप में अनुभव किया है। केवल कथनी नहीं, साकार प्राकट्य हुआ है संभवामी युगे युगे गीता की दिव्यता के अनुसार। और केवल शास्त्र वाक्यों में नहीं, अनेक महापुरुषों ने अपने भावों से प्रकट किया है भगवान को। यदि गाथाएं प्रारंभ करें, आप भक्तमाल पढ़कर पढ़े तो आप निश्चित रोमांचित हो उठेंगे। एक एक महापुरुष के जीवन में कब कब, कहां कहां, किस किस रूप में, कैसे कैसे भगवान को अपने सामने साक्षात प्रकट किया। आप सूर को पढ़े, तुलसी को पढ़े, मीरा को पढ़े, और न जाने कितने नाम लेने लगेंगे, असंख्य नाम, जिन्होंने जब चाहा अपने गोपाल को, अपने राघव को अपने सामने साक्षात प्रकट अनुभव किया। कुछ लोगों को लगता है ये अवतार देखो कोई और माने ना माने। कई लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में कैसे है, कितने इनके भगवान हैं, हमारे यहाँ तो एक ही होता है, कहाँ कहाँ ये मत्था टेक रगड़ते रहते। बहुत से लोग बहकाने का प्रयास करते हैं, भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि कहाँ कहाँ ये सर झुकाते हैं, कितने भगवान हैं इनके। अरे भाई, भगवान कितने नहीं है, भगवान तो एक ही थे, एक ही है, एक ही रहते हैं, एक ही रहेंगे। हाँ, ये हमारा गौरव है, किसी और का नहीं है तो वो जाने, लेकिन ये हमारा गौरव है कि हमारे यहाँ एक परमात्मा अनेक रूपों में आवश्यकता के अनुसार स्वयं को प्रकट कर लेते हैं, एक से अनेक हो जाते हैं और अनेक होकर फिर एक के एक रहते हैं। ये केवल और केवल विश्व में सनातन धर्म का गौरव है। संभवामी युगे युगे, कि मैं युग युग में अपने आप को प्रकट कर लेता हूं, ये हमारा गौरव है। कुछ लोग कहते हैं भगवान आते हैं कहीं। हम एक बार विदेश में कुछ बच्चों ने प्रश्न किया, कहने लगे महाराज यहाँ के क्रिश्चियन बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बहुत कहते हैं कि तुम्हारे कितने भगवान हैं, बहुत कह, और हमारे पास उत्तर नहीं होता। हमने उनको कहा कि पहले तो प्यार से समझाने का प्रयास करना कि हमारे यहाँ अवतारवाद की परंपरा है, तुम्हारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ है।
अनेक रूपों में भगवान आते हैं। तो उन्होंने कहा ना माने, तो ना माने तो हमने कहा फिर एक बात सीधी कह देना कि भाई हमारे भगवान तो इतने शक्तिशाली हैं, सर्वसमर्थ हैं कि वो जब चाहते हैं तब स्वयं को प्रकट कर लेते हैं, और तुम्हारे भगवान नहीं होंगे इतने सर्वसमर्थ कि वो एक से अनेक हो सके, तुम जानो। लेकिन हमारा गौरव है कि हमारे भगवान सर्वसमर्थ हैं। वो यदि सूर का पांव कुएं में जाने लगेगा तो वही एक क्षण में प्रकट होकर सूर की लाठी थाम लेंगे कि बाबा कुएं में गिर जाएगा, आगे नहीं चलना, और हाथ पकड़कर कुएं में गिरने से उसी क्षण प्रकट। ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म का गौरव है। और यदि मीरा दोनों हाथ फैला देगी गोविंद गोविंद कहकर, द्वारकाधीश भी अपने दोनों हाथ फैलाकर मीरा को साक्षात अपने अंक में ले ले। और यही नहीं, यदि विष के प्याले में भी मीरा ये विश्वास बना लेगी, दासी को ये कह देगी कि अरे पगली, विष किसी और के लिए होगा, मेरी आंख से देख, मुझे तो मुस्कुराते मेरे श्याम सुंदर विष के प्याले में भी दिखाई दे रहे हैं। और ये किसी उपन्यास की काल्पनिक कथा नहीं है कि मीरा के श्याम सुंदर उस विष के प्याले में भी दिखे थे। लोगों ने भले ही समझा मीरा ने विष पिया, लेकिन सत्य ये था कि मीरा ने विष नहीं पिया था, मीरा ने अपने श्याम सुंदर को ही पिया था, और इसलिए विष विष रहता ही था। ये सनातन धर्म है। आज उस सनातन धर्म की दिव्यता यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के रूप में प्रकट हुई है। मूर्ति तब तक थी जब तक वो जयपुर में कारीगरों के द्वारा बनाई जा रही थी, लेकिन जब वैदिक मंत्रों के साथ प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, भाव प्रतिष्ठा हो जाती है, तब वो मूर्ति हमारे लिए मूर्ति नहीं रहती, तब साक्षात हमारे गोपाल विराजित हैं, साक्षात हमारे सावरिया सेठ विराजित हैं, साक्षात हमारे खाटू नरेश विराजित हैं। वही आस्था बना करके हमें नित्य प्रति, और जिस दिव्यता से मंदिर का निर्माण हुआ है वह वास्तव में निश्चित है कि जहाँ एक और गौ तीर्थ है ही है। ये स्थान केवल भवानी मंडी के लिए नहीं, भवानी मंडी में आने वालों के लिए भी एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में ये स्थान निश्चित आने वाले समय में एक गौरव बढ़ाएगा भवानी मंडी का, और भवानी मंडी के साथ पूरे इस क्षेत्र का ऐसा विश्वास है। हृदय से वंदन करते हुए भगवान को अनेक रूप आए, विष्णुवे प्रभु विष्णुवे वंदन करते हुए यहाँ गौ माता को और साथ ही साथ ढेरों शुभकामनाएं देते हुए यहाँ की सभा के गौशाला की सभा के प्रधान यशवंत जी, ओम भाई, दुर्गा जी संरक्षक जो हैं, और पूरी टीम को, और जिन जिन के भाव से ये गौशाला चल रही है वर्षों से, उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामना। सौभाग्यशाली हैं आप कि आपको यहाँ भवानी मंडी में गौ सेवा का ये पावन अवसर मिला है। मंदिर निर्माण हुआ, मंदिर निर्माण समिति के प्रधान कमल सुरेखा जी और पूरी टीम के लिए भी हमारी बहुत बहुत शुभकामना। जिन्होंने भी कहीं किसी ने सिविल इंजीनियरिंग के रूप में अपना योगदान दिया, एक बिटिया का नाम लिया जा रहा था कि उसे इंटीरियर डिजाइनिंग के रूप में और आर्किटेक्चर के रूप में बिटिया ने पूरा साथ दिया, और ऐसे जिन जिन का उस रूप में साथ मिला उनके प्रति भी हृदय से शुभकामना, मंगल कामना। कोटा से हमारे गोविंद माहेश्वरी जी, उन्होंने अपने सामर्थ्य को सार्थक किया। यहाँ भगवान की दी हुई सामग्री की सामर्थ्य लाए भी नहीं, ले जाएंगे भी नहीं, मिली है परमात्मा से, लेकिन सार्थक करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, ये भगवान की विशेष कृपा होती है। उन्होंने अपने सामर्थ्य को यहाँ इस दिव्य स्थल के निर्माण में सार्थक किया। गोविंद माहेश्वरी जी, मूलतः हमें पता लगा, अपने पाठक जी ने पहले से बताया कि गोविंद जी भी यहीं के हैं, और आज गोविंद माहेश्वरी जी ने भी आते ही बताया कि मेरे मूल स्थली यही है। तो उन्होंने अपनी मूल स्थली में अपने भाव को साथ जोड़ा। परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामना। डॉक्टर जी के अरोड़ा जी ने प्रारंभिक जो एक सहयोग जैसा मंच संचालन में बताया गया
कि प्रारंभिक जो उन्होंने नींव के समय सहयोग किए देकर सभा को आश्वस्त किया, उसके लिए डॉक्टर जे के अरोड़ा जी के लिए यहाँ के विधायक उपस्थित हैं, नगर पालिका अध्यक्ष उपस्थित हैं और यहाँ का एक बहुत बड़ा व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो है वहाँ के जो प्रबंधक और वहाँ के मुख्य न्यासी वो यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ ढेरों संस्थाओं के शुभेच्छुजन उपस्थित हैं। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है, मातृशक्ति के प्रति वंदन। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ प्रार्थना के वाक्य, क्योंकि आगे सुबह से यहाँ भी कई चिकित्सक, कई शिक्षक, जैसा हिमांशु ने बताया कि सुबह से वो एक एक मिनट के उपयोग में लगे हुए हैं। जब से हम ट्रेन से उतरे सुबह हवन यज्ञ और लगातार, और फिर अभी कोटा वालों ने भी काफ़ी कुछ वहाँ कोटा में रखा हुआ है और रात्रि की ट्रेन से ही कार्तिक मास से आगे कुछ कार्यक्रम रात्रि की ट्रेन से ही कोटा से वापसी भी है। आना हो पाया, ढेरों इन दिनों की व्यस्तताएं थी, आना हो पाया। ये भगवान की कृपा को वंदन करते हुए, नमन करते हुए, प्रार्थना के वाक्यों के साथ मेरे नाथ, सभी एक बार उच्चारण करें, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गोपाल, जय गोपाल, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपकी दिव्यता, प्रेम और प्रेरणा से, जैसा अभी गौशाला की 5,31,000 की घोषणा की गई, एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत अभिनंदन। और मैं 2 मिनट और स्वामी जी को लूँगा कि आप ही की प्रेरणा से हमारे स्थानीय विधायक रोटरी वॉल के लिए भी एक घोषणा करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि स्वामी जी के जाने से पहले सम्मानीय विधायक महोदय मन से घोषणा करें। आप ही का गौरव है तो आप ही को घोषणा करनी चाहिए। महाराज जी की दिव्यता का ये हम पूरे नगरवासी धन्य हो गए हैं। महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज कुरुक्षेत्र से, हरियाणा से आप हमारे बीच में पधारे हैं। मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आपके इस आशीर्वचनों से इस शहर को, इस नगर को आशीर्वचन मिले हैं। हम सब जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे और मैं चाहता हूं कि आगे भी इसी प्रकार से आप यहाँ तस्वीर लाएं और हमको आशीर्वचन देते रहें। हमारे बीच में विराजमान सम्मानीय डॉक्टर साहब अरोड़ा साहब, सम्मानीय चेयरमैन साहब और हमारे इसी नगर के और बहुत ही इस पूरे भारत में एक नाम रोशन करने वाले सम्मानीय गोविंद जी महेश्वरी साहब, निदेशक एलन कोटा, और श्री दिनेश जी जो भाई साहब हमारे राजस्थान टेक्सटाइल मिल से हैं, महावीर जी सराफ साहब और यहाँ के हमारे कमेटी के सभी सदस्य और सभी अध्यक्षगण और पधारे और सभी अतिथियों को नमन करता हूँ। और आपसे एक कमेटी की तरफ से निवेदन हो, कुछ आदेश हुआ है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि रिटर्निंग वाल के लिए 10 लाख रुपए की हम सभी के साथ सहयोग से बनेगा। विधायक फंड से 10 लाख रुपए का हम आज यहाँ पर घोषणा करते हैं और यहाँ रिटर्निंग वाल बनाने का काम करेंगे आप सभी। बहुत सुंदर। बहुत क्योंकि हमारा एक भाव, हमारा प्रारंभ से ही एक आह्वान वर्षों से रहता है, गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप। एक बार सभी बोलें, गौ सेवा और गीता पाठ करते रहो जब तक है श्वास, जब तक है श्वास। तो यहाँ गौशाला में बैठकर एक आह्वान, क्योंकि कल एकादशी थी, बीच में एक और एकादशी मार्गशीर्ष मास की आएगी और फिर जो एकादशी आएगी मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, मोक्षदा एकादशी, वह एकादशी है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के निमित्त से पूरी मानवता के लिए कुरुक्षेत्र की धर्मधरा में गीता उपदेश दिया था। वह तिथि इस बार 11 दिसंबर को है
11 तो है ही है, 11 दिसंबर भी है। पिछले वर्ष एक गीता जयंती पे जीव गीता मिनट एक साथ गीता पाठ, देश के अनेक यूनिवर्सिटीज ने उस आह्वान को लिया। राजनीतिक क्षेत्र में संगठन, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत जी के द्वारा उस आह्वान को लॉन्च किया गया, प्रारंभ किया गया। संगठन परिवार और विचार परिवार और सभी की ओर से बड़ी संख्या में देश में लगभग प्रदीप जी 2 करोड़ से 2 और 2.5 करोड़ के लगभग पूरे देश में 1 मिनट एक साथ गीता पाठ हुआ। प्रथम श्लोक, मध्य श्लोक, अंतिम श्लोक। इस बार फिर वो आह्वान रहेगा 11 दिसंबर 1 मिनट 11 बजे 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। इस बार 5 करोड़ का लक्ष्य लिया गया है कि कम से कम 5 करोड़ लोग पाठ एक साथ कर पाए, देश में, विदेश में, भारत से बाहर भी। तो यहाँ भी एक आह्वान, और जीव गीता के राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप जी यहाँ हैं। आज ही मध्य प्रदेश का शिक्षा से दायित्व मनोरंजन मिश्र जी ने लिया है कि पूरे मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होगी इस अभियान को गीता जयंती के दिन बढ़ाएंगे। कोटा की हमारी टीम, किशन पाठक जी कोटा संभाग और अब राजस्थान में जहाँ और भी, और पूरी कोटा की टीम, यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो शाम को कोटा में भी एक आह्वान है। तो आप सब भी मन बना ले, गीता जयंती के दिन वो श्लोक और वो आपको मिल जाएंगे, यहाँ लिखे हुए भी, प्रिंटेड भी जगह जगह मिल जाएंगे। हिमांशु के माध्यम से हम इस अभियान को यहाँ अधिक से अधिक श्लोक पहुँच पाए, ऐसा प्रयास करेंगे। तो इतना ही। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। निश्चित रूप से आपके इस अभियान परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और साथ ही साथ मैं पुनः प्रकाश जी से निवेदन करता हूँ कि आप आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। सम्मानित प्रकाश जी ने जो इतना अमूल्य समय प्रदान किया है, और उन सभी का गौशाला परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाजों ने इस पूरी गौशाला के 5 दिवसीय प्रोग्राम में पूरा सहयोग किया है। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं आभार व्यक्त करता है गौशाला परिवार। सिख सेवा दल ने हमारी जो जूता स्टैंड की सुविधा को पूरा संभाला, उसका आभार। और सभी विशेष रूप से एलन मांधना परिवार का हार्दिक आभार कि आपने हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इस गौशाला को विकास यात्रा में आपने सहयोग प्रदान किया है। अब इस कार्यक्रम के पश्चात सभी महाप्रसादी लेकर जाएं, इसी पंडाल में महाप्रसादी होगी। धन्यवाद। जय हिंद। मंदिर जब आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उनको मेरा कोटि कोटि वंदन। और उसके अंदर पधारे हमारे मंचा सिंह श्री गीता मनीषी जी महाराज, ज्ञानानंद जी महाराज साहब, और मेरा कोटि प्रणाम, उनकी पूरी टीम को प्रणाम। और हमारे एलियन ग्रुप के जो हमें मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रद्धेय श्री गोविंद जी महेश्वरी साहब, मानधना परिवार, और से हमारे जो अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय श्री जगदीश अरोड़ा साहब, और हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं परम आदरणीय श्री कालूराम जी मेघवाल साहब, और हमारे जो बाहर से पधारे हैं श्री महावीर जी अग्रवाल, जो शिखर के रहने वाले हैं। और आज से 85-86 में ये भवानी मंडी, इसके पहले यहाँ दुकान करते हैं सराफे चांदी सोने की, अभी यहाँ से चले गए। इनकी बिल्डिंग बालाजी चौराहे पे है। और इनने एक धर्मशाला भी दी है, जो सीताराम धर्मशाला है रामनगर, बहुत बड़ा इनने पुण्य का काम किया है। और इसी में आज हमारा जो टेक्सटाइल मिल के जो श्री दिनेश जी राजपति जो कार्य अध्यक्ष, और हमारे प्रधान साहब श्री सुल्तान सिंह जी, और हमारे जो संरक्षक हैं श्री ओम जी चतुर्वेदी जी, श्री संरक्षक श्री दुर्गा जी पारिता जी, और श्री निर्माण कमेटी के अध्यक्ष श्री कमल जी सुरेखा, और हमारे जो गौशाला का अध्यक्ष है श्री यशवंत जी डड्डा, श्री गोपाल जी महेश्वरी जी, श्री किशन जी पाठक जो कोटा से है, श्री गोविंद जी बराड़िया, श्री भंडारी साहब, श्री प्रकाश जी सीए साहब, और श्री मानसी चतुर्जी, श्री राजेश जी नार, श्री विनोद जी आस्तुलिया जी, और श्री कालवाल जी सालेजा जी, और हमारे जो वाद्य मंडल के मंडल अध्यक्ष श्री जी दीक्षित जी, और सारे भवानी मंडी के माताएं, गोभक्त, और हमारे सब भाई लोग,
और जितनी संस्था के अध्यक्ष हैं और जितने भी यहाँ पे गौशाला इनकी पूरी कार्यकारिणी है, नड्डा जी की और निर्माण समिति, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। और सभी माता बहनें जितने भी यहाँ पे लोग हैं और सबको मैं मेरा कोटि कोटि वंदन, और हमारी जो गौ माता है उनको बहुत नमन करता हूँ। ये हमारा हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम सिर्फ भारत देश के रहने वाले हैं। जिस देश को ऐसा विश्व में कोई देश नहीं है जिसे माता कहा जाता है, वो देश है तो भारत हमारा देश है, भारत माता कहा जाता है। इतने बढ़िया देश रहते हैं जहाँ गंगा बहती है, उसी देश के रहने वाले हैं हम। और इसके अंदर जो यहाँ पे इसकी थोड़ी मैं स्टोरी बताऊँ तो गौशाला की मेरे साथ 1935 में 94, 95, 96 में अंदर श्री रामदेवल जी बोलदा मेरे साथ सचिव थे, महामंत्री थे हमारे कांग्रेस के, नगर कांग्रेस का मैं अध्यक्ष था। उस टाइम राम गोपाल जी पोदार आए और उन्होंने कहा अपन को एक गौशाला का निर्माण करना है। तो गौशाला का निर्माण उस टाइम उन्होंने नींव रखी, उन्हें एक छोटा सा पौधा लगाया, तो उन्होंने कि हम आपको सहयोग करना पड़ेगा। तो मैंने उस टाइम शुरुआत में 11,000 रुपये मैंने दिए और मेरे साथी जो कावलान जी अध्यक्ष थे जब सालेचा जी, उनने 11,000 दिए। इसकी वजह से कर्म चलता गया, गौशाला टीन शेड मैंने लगवा दिया। इस तरह गौशाला आज देखो जो पौधा लगा था, जो वट वृक्ष का रूप ले लिया, जो इतनी बड़ी गौशाला झालावाड़ जिले में पहली गौशाला है। इतना बड़ा मंदिर राधा किशन जी का यहाँ पे निर्माण हुआ है। और यहाँ पे जो 400 परिवार के सदस्य जुड़े हुए हैं जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, वो अपने आप भाग्यशाली मानना। जैसे जिन जिन ने भी हमें दान दिया है, अब तक प्रत्यक्ष काम करा है, तो मानव भाव मिलता है। 84 लाख यूनि भटकने के बाद मानव भाव जब भी सार्थक है। हम 24 घंटे हमारे लिए काम करते हैं, पर हमारे भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं। इसीलिए कम से कम 1 घंटा अपने मानव जीवन के अपने भगवान का नाम लेना चाहिए। प्रत्येक जो भगवान जिनके जैसे हैं उनका नाम लेना चाहिए। और जो यहाँ पे आए भाई, एक सेठ था, उनकी एक पूंजी थी 1 करोड़ रुपए, उनने दान किया था 2 करोड़ रुपए। तो उसको बार एक मंच पे पूछा कि भाई आपकी कितनी पूंजी है, तो उनने सेठ जी ने कहा मेरे कुल 2 करोड़ की पूंजी है। 2 करोड़ की पूंजी उसने इसलिए बताई कि वो दान दी थी कि मेरा सारा पैसा अरबों रुपए जो भी है, मकान वगैरह दुकान सब यहाँ पे रह जाने हैं, सिर्फ मैंने जो 2 करोड़ रुपए दान दिया, मेरा दान ये मेरे साथ जाएगा। तब मानव वो जो मिलता है ना, खाली ना आया ना खाली जाता है। और मानव भाव के अंदर हमारा पुण्य लेके आते हैं, और जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमारा कर्म लेके जाते हैं। हमारे भाग्य के विधाता हम स्वयं हैं, हमारा जैसा कर्म करेंगे हमको वैसा फल मिलेगा। अगर आप गेहूँ बोओगे और चावल की आप चाहत करोगे तो आपको चावल नहीं मिलेगा, गेहूँ मिलेगा। इसलिए हमारे भाग्य था, इसलिए हम सबको अपने जो यहाँ पे माता बहनें हैं, बड़े लोग हैं, यहाँ पे सब अपने बच्चों को धर्म के प्रति संस्कार देने चाहिए। धर्म का संस्कार कम से अपने घर पे पाठ पढ़ावें, उनको संस्कार अच्छे देवें, ताकि आगे जाके हमारे बच्चा हमारा नाम करे, हमारे गांव में नाम करे, अपने माता पिता नाम करे, ईश्वर का नाम करे, और अपने गांव शहर अपने देश का प्रदेश का नाम करे। इसी साथ जो गौ भक्तों ने यहाँ पे गौशाला में आज मेरे बुला जो मान सम्मान दिया, और इसकी NOC देने में जो हमारे जो कुंडीगढ़ सरपंच श्री विजय सिंह जी, उनका भी पूर्ण सहयोग, कुंडीगढ़ सरपंच श्री रोड सिंह जी, इन सबका बहुत सहयोग की जमीन कुंडीगढ़ पंचायत में आती है, रोड मांडी पंचायत में आती है, मांडी शहर से लगी हुई है। इन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इन्हें NOC देके जो प्रवीण जी गुप्ता उस टाइम कलेक्टर साहब है, उनको लिख के दिया था, उन सभी को मैं प्रत्यक्ष रूप से जितने भी इस गौशाला में और मंदिर निर्माण में जो भी सब गए वो सब पुण्यशाली हैं। समय का दान दिया हो चाहे पैसे का दान दिया हो, सब पुण्यशाली अपने ये यहाँ से कर्म पुण्य लेके जाएं, कर्म लेके जाएंगे, अगले भाव में सबको सब मिलेगा। जी साहब आप सबको बोलना भारत माता की, गौ माता की, राधा किशन जी की, सांवरिया सेठ की, बोलो खाटू श्याम बाबा की।